अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सफ़ा नंबर मेरे पास 22 खुला है, आपके पास भी शायद यही होगा। बिस्मिल्लाह से जो किताब शुरू हो रही है, ठीक है। सफ़ा नंबर 22, सफ़ा 22 तक हमने जो चीज़ें अब तक 3 असबाक में पढ़ी हैं। कितने असबाक में पढ़ी हैं? 3 असबाक में। आज सबक नंबर कौन सा है? 4। आज सबक नंबर 4 है, ठीक है। सबक नंबर क्या है? 4 है। सबक नंबर 4 में हम क्या पढ़ने लगे हैं आज? सबसे पहले हमने पिछले 3 सबकों में जो हमने पढ़ा है, मैं इशारा दे रहा हूं, आप जरा देखें। फहरिस्त मज़ामीन जो इस किताब की थी, उसके हमने 9 उमूर बयान किए थे। उनको हमने 9 उमूर में बयान किया था, जायजा लिया था। सही है? ओके जी। दूसरे नंबर पर हमने तमहीदी मबाहिस कुछ पढ़ी हैं, कल पढ़ी हैं। तीसरे नंबर पर हमने कल मुक़द्दमत सर्फ पढ़ा है, जिसमें हमने इल्म इश्तिक़ाक़ और इल्म सर्फ से मुताल्लिक, बीच में इल्म लुग़त भी आया था, बीच में इल्म नहव भी आई थी, आया है ना, ये कल हमने से मुताल्लिक पढ़ा है। अच्छा, ये मबाहिस हमने 3 असबाक में ख़त्म करके आज चौथा सबक जो हमारा जारी है वो है आज का मुक़द्दमा। इस मुक़द्दमा से मुराद है, लिख लें, मुक़द्दमतुल किताब। नीचे जो आपको मुक़द्दमा नज़र आ रहा है वो क्या है? मुक़द्दमतुल किताब। आगे लिखें अल किताब, मुक़द्दमतुल किताब। मुक़द्दमा की 2 किस्में होती हैं, मुक़द्दमतुल फ़न, मुक़द्दमतुल इल्म भी उसे कहते हैं। मुक़द्दमतुल इल्म, मुक़द्दमतुल फ़न। तो मुक़द्दमतुल इल्म और फ़न जो है वो आपने कल पढ़ ली है, वो आपने कल पढ़ लिया है। आज आप क्या पढ़ने लगे हैं? आज मुक़द्दमतुल किताब, किताब से मुताल्लिक जो मुक़द्दमा यहाँ पर कायम किया गया वो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, और इसके बाद इस किताब में कितनी चीज़ें आप पढ़ेंगे? 4 अबवाब। कितने अबवाब? और आखिर में क्या आएगा? एक खात्मा। ये चीज़ें तो हम पहले कर चुके हैं। अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह से। इसको कहते हैं खुतबा। क्या कहते हैं? जो बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है। अम्मा बाद से जो शुरू हो रहा है उसको कहते हैं अर्ज़े मुसन्निफ। ये साथ वैसे लिखते जाएं आप, अगर जो किताब है उसके साथ आप लिख सकते हैं अर्ज़े मुसन्निफ। किसके साथ? अम्मा बाद के साथ। अर्ज़े मुसन्निफ, यहाँ से मुसन्निफ कुछ बातें कर रहे हैं आपसे। वो कहेंगे ना कि ये किताब मैंने लिखी है, तो किताब किस तरह लिखी है, कहाँ लिखी है, किन हालात में लिखी है, ये मुसन्निफ थोड़ी सी बातें करेंगे। इसका नाम, इसका उन्वान हमने क्या रखा? अर्ज़े मुसन्निफ, मुसन्निफ। और बिस्मिल्लाह से जो शुरू हो रहा है उसको क्या कहते हैं? खुतबा। अब खुतबा की किस्में हैं 2। कितनी किस्में हैं? 2। एक होता है खुतबा इब्तिदाइया। खुतबा इब्तिदाइया क्या होता है? दूसरा होता है इल्हाकिया। क्या होता है? इल्हाकिया, इब्तिदाइया, इल्हाकिया। इब्तिदाइया का मतलब ये है कि बिल्कुल अभी से स्टार्ट इसी से शुरू कर रहे हैं। मतलब आप किताब भी मुसन्निफ के से शुरू कर रहे हैं, इससे। अभी किताब लिखी नहीं, अभी किताब लिखी नहीं। इसको खुतबा इब्तिदाइया कहते हैं। खुतबा इल्हाकिया क्या होता है? मुसन्निफ पहले अपनी किताब मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करने के बाद फिर उसके शुरू में खुतबा लाते हैं, जब उसको बाकायदा शाया करने के मूड में आते हैं। तो वो जो किताब लिखी होती है उसके आखिर में फिर जाके शुरू में इसका खुतबा ले आते हैं। उस खुतबे का नाम होता है खुतबा इल्हाकिया। इल्हाक का मान होता है किसी चीज को किसी के साथ आखिर से जाके टच करना, आखिर में जाके क्या करना? टच करना। मसलन आपने रिसर्च अगर की है, रिसर्च पेपर लिखा है या मकाला थीसिस लिखा है, तो आपने देखा होगा जब आप मकाला खत्म कर चुके होते हैं, यहां तक कि उसकी फहरिस्तें, फारिस, फन्नियां, शन्नियां सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं, आखिर में जाके एक चीज आप लिखते हैं जो बिल्कुल आखिर में होती है। उसका नाम क्या होता है? ज़मीमात। क्या नाम होता है? ज़मीमात होता है। ये ज़मीमात का दूसरा नाम क्या है? मुल्हक़ात। ये मुल्हक़ात क्यों कहते हैं इसको? जुड़े होते हैं। ये आपका मकाले का ऐसा नहीं होता, आपकी काविश नहीं होती, किसी की काविश होती है, लेकिन चूंकि वो काविश जिस आदमी की है वो आदमी बहुत बड़ा है, उसकी तहकीक बड़ी जबरदस्त है और आपके मकाले को सपोर्ट कर रही है।
तो आप ये बताना चाहते हैं मैंने जो तहकीक की है वो कोई आम तहकीक नहीं है, ये देखो बड़ों ने भी इस पर बड़ी बड़ी अच्छी तहकीकें की ना। रेफरेंसेस तो फिर और चीज हो जाती है, वो तो आप किसी का हवाला दे कि बात नकल करते हैं फिर हवाले देते हैं। ये वो है ना, ये पूरी तहकीक आप उसमें इसको उठा के साथ टच कर देते हैं। मसलन 10 सफ़ों की है, 20 सफ़ों की है, 50 सफ़ों की है, आप उसकी फोटो कापी निकालते हैं, फोटो कापी निकाल कर उसके साथ आखिर में टच कर देते हैं। वो आपके मकाले का दाखिली हिस्सा नहीं होता, खारजी हिस्सा होता है। मसलन आपके मकाले को सिर्फ सपोर्ट कर रहा होता है बाहर से, आपके मकाले का वजन नहीं बढ़ा रहा होता दाखिली एतबार से। तो देखें वो आखिर में आप लगाते हैं मुल्हक़ात, इसी मुल्हक़ात से क्या बन गया है? इल्हाक। क्या बन गया? तो खुतबा इल्हाकिया वो है जब आप किताब मुकम्मल कर लें और आखिर में जब आप उसको शाये करने के मूड में आए हैं तो आप शुरू में खुतबा लगा दें उसके साथ लिखकर, उसका नाम होता है खुतबा इल्हाकिया। और इब्तिदाइया का मतलब ये है कि अभी आप स्टार्ट ये भी ले रहे हैं और किताब आगे लिखेंगे। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हिदायतुन्नहव में भी ये खुतबा इल्हाकिया इब्तिदाइया आ रहा है। समझ आ रही है बात? यहाँ समझ गए इसको? अच्छा, अब आगे मैं चल रहा हूँ। अब चलें जी आगे। मैंने खुलासा बयान किया, हमने अब तक जो पढ़ चुके हैं वो फ़हरिस्त मज़ामीन में 9 उमूर पढ़ा है, जायज़ा लिया है। तमहीदी मबाइस कल हमने पढ़े हैं और मुक़दमतुस सर्फ़ भी कल हमने पढ़ा है। ठीक है, आज हम मुक़दमतुल किताब शुरू कर रहे हैं। मुक़दमतुल किताब और आगे 4 अबवाब और आखिर में ख़ात्मा, यूं किताब आपकी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, आज नहीं मुकम्मल होगी। और फिर जो है इसके साथ साथ अब जो हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बिस्मिल्लाह से, ये खुतबा है। और खुतबा की मैंने कितनी किस्में बता दी हैं? 2, इब्तिदाइया और इल्हाकिया। और अम्मा बाद से क्या शुरू हो रहा है? अर्ज़ मुसन्निफ। मुसन्निफ कुछ आपके सामने मारूज़ात पेश कर रहे हैं, अर्ज़ मुसन्निफ। ठीक हो गया। अब चलें जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। अब जरा तवज्जो से आप तर्जमा समात फरमाते जाएं, हाथ ऊपर रख दें ताकि तर्जमा आपके ज़हन में उतरता चला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ, ये शुरू करता हूँ, शुरू में कह दें या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ये भी ठीक है। अल्लाह के नाम से। कुछ लोग कहते हैं जी अल्लाह का नाम तर्जमे में पहले ले लिया जाए कि अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा मुतबरक चीज असल वही है, तो इसलिए यूं कहा जाए अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। और मैं भी इसकी तायीद करता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर तरतीब है। ठीक है, अगरचे बाकी चीजें बातें अपनी जगह पर हैं। यूं भी कह सकते हैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, या शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ, पढ़ता हूँ अक़राऊ अल्लाह के नाम के, अशराऊ अक़राऊ अब्तदिऊ। या अगर आप उसको मस्दर बनाना चाहते हैं इब्तिदाई, इब्तिदाई मेरा इब्तिदा करना। आई बात समझ? तो बहरहाल जो भी कह दें इसको। 19 आपके पास, अच्छा मेरे पास 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और बेहद मेहरबान है, बेहद रहीम है। रहमान और रहीम में फर्क बताया था। रहमान दुनिया में ज्यादा सिफत ज़ाहिर होती है और रहीम किधर ज्यादा ज़ाहिर होगी? रहमान मुसलमान और काफिरों दोनों पर, बल्कि काफिरों पर ज्यादा, और रहीम सिर्फ किसके साथ? समझ आ गई? दोनों सीग़ा मुबालगा हैं, दोनों का मादा एक है, राहामीम, दोनों का मादा एक है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि रहम इसका मादा है दोनों का, रहम का माना होता है दिल नरम होना। क्या होना? तो आप जब कहते हैं रहमान और रहीम अल्लाह है तो उसका मतलब ये अल्लाह का दिल नरम होता है। तो अल्लाह के लिए दिल साबित हुआ, और अल्लाह के लिए दिल साबित करना, जिस्म साबित करना, आज़ा साबित करना, ये तो फ़िक़्ह अकबर में तमाम फ़िक़्ह अक़ायद की किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जिस्म और जिस्म के लवाज़िमात से पाक साफ है, मुनज़्ज़ह व मुबर्रा है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? तो हम इसका जवाब देते हैं कि लफ्ज़ के 2 माने होते हैं। एक माना उसका करीब का होता है, एक माना उसका दूसरा लाजमी होता है, लुज़ूमी। मसलन रहमान का माना तो वही बेहद मेहरबान, रहीम का माना बेहद निहायत रहम करने वाला। लेकिन इनका एक दूसरा माना है, वो है इल्तिजाम, लाजमी माना। लाजमी क्या है? रहम करने के बाद फिर क्या होता है? नवाजिश होती है। क्या होती है? तो अब यहां पर रहमान का माना है बेहद नवाजने वाला, रहीम का माना है बेहद नवाजिश करने वाला। तो हमने लाजमी माना ले लिया है, वो करीब का माना मुराद अल्लाह के लिए नहीं लिया, ताकि ये एतराज दफा हो जाए, दफा और रफा हो जाए। इस बात को समझे? समझे? आगे चल रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी हो, तमाम तारीफें, अलिफ लाम अहद खारजी हो, खास खास तारीफें, अलिफ लाम जिनसी हो, तारीफ नफ्से तारीफ, जिनसे तारीफ, लिल्लाह किसके लिए है? अल्लाह के लिए। लाम जार भी है, लाम बराए इख्तिसास भी है। आपने पिछले साल शरह मुतामिल में पढ़ा था लाम की किस्मों में से लाम इख्तिसासिया,
किसी चीज को किसी के साथ खास करने के लिए आता है। यहाँ हमद को किसके साथ खास किया है? अल्लाह के साथ। और हमद, शुक्र, मदह में क्या फर्क है वो आपने पीछे पढ़े हैं ना। अच्छा, बियदिही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी, वो जात, इसमें मौसूल, वो जो जिस, वो जात, बियदिही जिसके हाथ में है, कब्जे कुदरत में है, हाथ में है। फिर वही सवाल आएगा, अल्लाह का हाथ है? कब्जे कुदरत। अभी मैंने नवाजिश की तशरीह की गई है ना, वो सवाल इस तरह इधर भी पैदा हो रहा है। तो हमने क्या जवाब दिया? जिसके कब्जे, जिस तरह कुरान में इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल, वजह का माना चेहरा है, तो हम वहां क्या मतलब लेते हैं? रजामंदी। यानी चेहरा, जब आप किसी से राजी होते हैं, चेहरा लेके वो आपके सामने आता है, तो उससे हम रजामंदी मुराद ले लेते हैं। हदीस में आता है बुखारी शरीफ में, जहन्नम का मुंह बंद करने के लिए अल्लाह अपना पांव रखेंगे, रिजल। तो रिजल, तो जवाब आता है रोब और दबदबा से बंद कर देंगे, रोब और दबदबा से बंद कर देंगे। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ आया उनके ऊपर, बैत करने वालों पर अल्लाह का हाथ आया। जवाब ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद आई। तो समझ आ रही होगी। यानी इस एतराज से बचने के लिए हम इसका लुजूमी माना ले लेते हैं। कौन सा माना ले लेते हैं? ये मुतशाबिहात के अंदर एक करीबी माना है, यद का माना हाथ, लुजूमी है, जो उससे मुराद होता है। मसलन आप कहते हैं जाओ उसको दबाओ, उसको पकड़ो और उसको दबाओ, तो इसका एक मतलब ये पकड़ो और उसको तनाइए, दबाओ तना जिम्मेदार। लेकिन दूसरा माना लुजूमी मतलब ये है कि कुटो, उसको सीधा करो। आई बात समझ? तो मतलब वो माना मुराद नहीं होता, बल्कि उसका लाजमी माना मुराद होता है। ठीक है जी। सीधा हो ना तो तुम्हें खाशुड़ सा खाना तो नहीं होता, खाना का माना खाना ही होता है, लेकिन मतलब क्या है? यानी तो कुछ सजा दे सा, तो ये मतलब होता है। अच्छा जी, अब यहां पर देखें, तमाम तारीफों से अल्लाह के लिए हैं जिसके हाथ में कब्जे कुदरत में, तसरीफुल अहवाली, तमाम दुनिया के कायनात के अहवाल का फेरना है। कौन फेर रहा है सारी कायनात के अहवाल को? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, वो क्या है? सर्रिफ क़ुलूबना, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, और या मुसर्रिफल क़ुलूब, या मुसर्रिफल, ए दिलों के फेरने वाले, ए अहवाल के। और दिलों का फेरना अहवाल का फेरना होता है। दिल फिरता है तो अहवाल फिरते नहीं फिरते, अहवाल फिरते हैं। दिल सीधा होता है, अच्छे अहवाल पैदा होते हैं, दिल बुरा होता है तो बुरे अहवाल पैदा होते हैं। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि बात के हमारे आने वाले मेहमानों को। अच्छा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं हो जाएगा। अच्छा, इसको समझ गए जी, तसरीफुल अहवाल। जी मेरे साथ चले, मैंने क्या कहा? तसरीफुल अहवाल, जिसके कब्ज़त कुदरत में क्या चीज है? सारी कायनात के। आप अपनी जुबान से बोलेंगे फिर आपको याद रहेगा। जिसके फेरना है अहवाल का, किस कौन से अहवाल का? दिलों के अहवाल का, यानी या सारी कायनात के अहवाल और हालात का फेरना है। व तखफीफुल अथकाल, और बोझ वालों के बोझों को हल्का करना भी किसके हाथ में है? अच्छा, यहाँ पर याद रखें, ये खुतबा में इस्तिशाद हो रहा है। क्या हो रहा है? इस्तिशाद का मतलब ये है कि आप खुतबा भी पढ़ें और उसमें ऐसे लफ्ज भी लाएं कि पता चले कौन सा फन पढ़ रहे हैं, कौन सा फन। अब ये तखफीफ और अथकाल, तखफीफ और तसरीफ क्या बता रही है? कौन से? सर से। ये इसका मतलब है एक तीर से खुतबा भी चल रहा है, साथ आप फन भी बता रहे हैं। अच्छा जी, तखफीफ और अथकाल। अब देखें यहाँ पर तसरीफ और अहवाल से क्या है? ऊपर लिख सकते हैं गर्दाने। तखफीफ और अथकाल का मतलब है कवायद और तालीलात, क्योंकि कवायद और तालीलात से आप कलमे को क्या करते हैं? हल्का। कलमे में बोझ पैदा होता है तो किससे हल्का करते हैं आप? तालीलात और कवायद से। तालीलात और कवायद से। और सर्फ में यही दो बुनियादी चीजें, गर्दाने और कवायद। गर्दाने, अगर आपको गर्दाने आती हैं, कवायद आते हैं, तो आप अच्छी खासी सर्फ समझते हैं, बाकी चीजें फिर उसमें आएंगी। तो ये दो चीजें हैं, वस्सलातु और दुरूद है, वस्सलामु और सलामती है। दुरूद की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ हो, बंदों की तरफ हो, बंदों की तरफ हो तो क्या मुराद है? दुआ। अल्लाह की तरफ हो तो रहमत, चरिंद परिंद दरिंद की तरफ हो तो तस्बीहात, फरिश्तों की तरफ हो तो इस्तिगफार। ठीक हो गया। और ऐसे सलात का माना हम लेते हैं नमाज, क्योंकि नमाज एक जामे इबादत है। ठीक है जी। वस्सलातु वस्सलामु, और सलामती हो, अला सय्यिदिल हादीन,
हादियों के यानी रहबरों के सरदार पर। रहबरों के सरदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर सैयदुन असल में सैयदुन था, ये पीछे आपने पढ़ा है, उसमें भी आएगा। अच्छा, इला महासिन अल अफ़ाल कब तक हो? अच्छे अफ़ाल ना अल हादीना के साथ ताल्लुक है, जो रहबरी करते हैं इला महासिन अल अफ़ाल, अच्छे अफ़ाल की तरफ, अच्छे अफ़ाल की तरफ, अच्छे अफ़ाल की तरफ जो करते हैं। अच्छा, महासिन जमा मुतअल जुमू है। जमा मुतअल जुमू जो होता है वो गैर मुनसरिफ, उसके नीचे कसरा नहीं आता, यहाँ कसरा आया हुआ है। जवाब 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 इला की वजह से आया ना, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। इला हर्फ जर ने ज़ेर दिया, लेकिन ज़ेर कबूल नहीं करता ना, गैर मुनसरिफ है। महासिनल होना चाहिए था, तो क्यों महासिनी है? जब इस गैर मुनसरिफ मुजाफ हो रहा हो या उसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा हो तो उसके नीचे ज़ेर आ सकती है। याद आ रहे? जब गैर मुनसरिफ मुजाफ हो रहा हो या उसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा हो तो उसके नीचे ज़ेर, तनवीन बाहर आल नहीं आती। तनवीन तो फिर अलिफ लाम और ज़ेर मुजाफ के साथ तो जमा ही नहीं हो सकती। इला महासिन अल अफ़ाल व अला आलिही व सहबिही, और उसकी आल पर भी हो दुरूद। देखें, सलातो सलाम किसके साथ लगा है? आप अलैहिस्सलाम के साथ लगा है। और जब आल और सहाबा की बात आई है तो दोबारा सलातो नहीं कहा, बल्कि वह आला के साथ अतफ किया, वाव के साथ। पता चला इसालतन दुरूद किस पर भेजना चाहिए? नबी पर। और आल औलाद को, सहाबा को ताबे करना चाहिए, उनके लिए अलग से सलात का लफ्ज आमतौर पर नहीं लाना चाहिए। आई बात समझ? क्योंकि वो ताबे हैं इस रहमत में हासिल करने में आप अलैहिस्सलाम के। अच्छा जी, वसहबिही, और उनके सहाबा पर। कौन से सहाबा? अल मुदारिईना, जो मुशाबहत रखते हैं। अल मुदारिईना अल मुशाबिहीना लहू, उस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुशाबहत रखते हैं। फिस सिफाती, सिफात में, वल अमाली, और अमाल में। यहाँ चंद बातें अब नोट फरमाएं। मसलन एक तो मैंने कहा वाला आलिही, आल असल में था अहल, एक कौल के मुताबिक आल असल में क्या था? अहल। दलील क्या है? इसकी तस्गीर आती है ओहैल। ओहैल तस्गीर जो है वो किसी लफ्ज को असल की तरफ लेके जाती है, तो पता चला ये असल में अहल था। बाज कहते हैं ये आल। और आल की तीन किस्में। आल की कितनी किस्में? तीन किस्में। आल की एक किस्म है हस्बी, आल हस्बी। आल हस्बी, आल हस्बी क्या होती है? पैरोकार। क्या होते हैं जी? पैरोकार। दूसरी होती है आले नस्बी। आले नस्बी रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। एक होती है आले मुक़हम। मुक़हम का मतलब है जायद। ये सुरसार के लिए, टीप टाप के लिए लोग अपने नामों के साथ लगाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ टीप टाप के लिए, सुरसार के लिए। कितनी तरह की आल हो गई हैं? तीन। मुक़हम, मुक़हम, मीम क़ाफ पेश मुक़। अच्छा, जायद होगी। अब याद रखें, इनमें ज्यादातर जो आल इस्तेमाल होती है वो पहली दो इस्तेमाल होती हैं। हम कहते हैं आले रसूल, तो आले रसूल का मतलब हम जो रहते हैं मुआशरे में वो कहते हैं सादात वगैरह, तो फिर वो किस में जाएगी बताएं? लेकिन दलाइल का अंबार है इस बात पर कि आले रसूल से आप ये भी मुराद ले सकते हैं। आले रसूल अगर ये मुराद ले तो फिर हम सारी उम्मत मुस्लिमा आप अलैहिस्सलाम की आल है। कुल्लु मुमिन तक़िय्यन नक़िय्यन फहुवा आली, हर मोमिन जो पाकबाज नेक मोमिन है वो मेरी आल है। ठीक है, तो उस लिहाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इसमें फिर अगर ये माना मुराद लें, और ज्यादातर हज़रात यही मुराद लेते हैं, लेकिन एक तबका खास तौर पर यही लेता है, और इसमें भी सिर्फ 5 को ले लेता है और 12 तरतीब से करके 14 मासूमीन के नाम से उस तरफ चला जाता है बस। लेकिन ये मुराद है, उमूमी एतबार से यही मुराद होता है। इसको समझ गए बात को? अच्छा, कोई कहे जी ये पैरोकार वाली आल किधर से आई है, तो एक तो मैंने अभी रिवायत पढ़ी आपके सामने, कुरान करीम को देखें, अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, फिरौन के आल को दाखिल करो। अब फिरौन की कौन सी औलाद थी जिसका जिक्र यहाँ पर आला फिरौन के साथ आ रहे हैं? जो उसके पैरोकार फिरौनी थे, उनको अज़ाब कब्र भी साबित हो रहा है। अज़ाब कब्र पर 7 आयतों में से एक आयत दी है, और आखिरत का अज़ाब अशद्दल अज़ाब से भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो यहाँ पर फिरौनी मुराद, और फिरौनी किस में जाएंगे, इसमें या इसमें? वो लाखों फिरौनी इसके रिश्तेदार तो नहीं थे।
ठीक हो गया। तो ये आल और अहल, ये मैंने, इस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, इस पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर ताहिर हाशमी साहब हवेलियां के जो थे उन्होंने इस पर बड़ी खूबसूरत अच्छी किताब लिखी है। अच्छा जी, इस जब आपने इसको समझ लिया, आल को भी, साहबी ही, साहब उसके सहाबा, साहब किसकी जमा है, या असहाब, असहाब भी इसकी जमा है। साहब जमा कसरत है, असहाब जमा किल्लत है। असहाब जमा किल्लत है, साहब जमा कसरत है, ये फर्क आप नोट करें एक। और ये जमा किसकी है, इसका वाहिद क्या आता है, साहिब। क्या आता है, ताहिर की जमा अतहार, जैसे ताहिर की जमा अतहार। बाज कहते हैं ये साहबुन की जमा है, किसकी जमा है, साहबुन। बाज कहते हैं साहिबुन की जमा है, साही, हा के नीचे ज़ेर, जैसे नमीरुन चीता, अनमार उसकी जमा चीते। ठीक हो गया। तो साहिबुन, साहबुन और साहिबुन, बहरहाल इसकी 3-4 इसके वाहिद बताए जाते हैं। कितने बताए जाते हैं, 3-4, बहरहाल ये अपनी मालूमात में रख लें। अच्छा चलें जी, ये चीजें आपके सर्फ के साथ कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपके उमूमी मालूमात और इल्म के साथ है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी साथ बताता हूँ, बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ताकि आपका ज़हन खुले ना, शरह सदर हो कि जो हम चीजें पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अल मुज़ारिईन, कौन से सहाबा जी, जो अल मुशाबिहीन, मुशाबात रखते हैं किसके साथ, लहू आप अलैहिस्सलाम के साथ, किसमें, सिफात और आमाल। ये मुज़ारिईन का माना मैंने किया मुशाबिहीन, याद रखें। फेल मुजारे आपने पढ़ा है, फेल मुजारे को मुजारे क्यों कहते हैं, माजी को माजी क्यों कहते हैं, माजी का माना गुजरा हुआ, तो ठीक है। मुजारे का को मुजारे क्यों कहते हैं, गाबर, गाबिर, वो हमने पीछे पढ़ा था ना, खैर इसमें भी आएगा, लेकिन इसका माना होता है मुशाबाहत रखने वाला। क्या रखने वाला, अब ये फेल मुजारे किसके साथ मुशाबाहत रखता है, इसमें फाइल के साथ। देखें, फेल मुजारे किसके साथ मुशाबाहत रखता है, इसमें फाइल के साथ। किस में, तादाद हुरूफ, ये चीजें हमने नहीं लिखी हुई, तादाद हुरूफ इसमें फाइल के साथ मुशाबाहत रखता है। किस चीज में, तादाद हुरूफ, हरकात व सकनात, लाम ताकीदिया के दाखिल होने में, नकरा की सिफत वाक़े होने में, नकरा की सिफत वाक़े होने में। लंबी इबारत कोशिश करें कि आप कापियों पर ही लिख दें। अच्छा, ये आपने नोट फरमा लिया। अब देखें यहाँ पर हम मिसाल दे लेते हैं। यज़रिबु फेल मुजारे है ना, कितने हरफ हैं जरा चेक करें, 4 हैं। इसमें फाइल क्या है, ज़ारिबुन, तो ज़ारिबुन में चेक करें, तो आज़ादी हुरूफ बराबर है। आगे क्या काम है ना, हरकात और सकनात में बराबर है। यज़रिबु पहला मुतहरिक, दूसरा साकिन, तीसरा मुतहरिक, हो गया मुतहरिक है। अब देखें ज़ाद अलिफ, ज़ा अलिफ साकिन है कि नहीं, रीबुन, इधर भी वही है ना, हरकात और सकनात में भी बराबर है। दुखूली लाम का मतलब ये है कि जैसे लाम ताकीदिया फिर मुजारे पर आता है, लयज़रिबन, तो लज़ारिबुन इसमें फाइल पर भी आता है। ठीक हो गया, लाम ताकीदिया उस पर भी आता है। चौथी बात क्या कही, जिस तरह नकरा सिफत वाक़ई होती है फिर मुजारे, नकरा जो है की सिफत वाक़ई होता है कौन, फिर मुजारे, इसी तरह इसमें फाइल भी वाक़ई होते हैं। मसलन नकरा रजुलुन, नकरा है ना, कोई सा मर्द, रजुलुन यज़रिबु, मर्द मारता है, मर्द मारने वाला। अब रजुलुन ज़ारिबुन, मर्द मारने वाला, मर्द मारता है, मर्द। अब देखें नकरा की दोनों सिफतें आ रही है नहीं आ रही, तो ये इस वजह से इसको मुजारे कहते हैं। आपने पढ़ लिया फिर मुजारे को फिर मुजारे क्यों कहते हैं, मैंने उसकी आपको तशरीह भी कर दी, मिसालें भी दे दी। आगे चलें जी, आगे जी, फिर सिफा अम्मा बाद, बहरहाल अम्मा असल में था महमा यकुम मिन शैइन। अम्मा असल में क्या था, महमा यकुम मिन शैइन जी। अम्मा असल में क्या था, महमा यकुम मिन शैइन। ठीक हो गया, असल में ये था।
बस इसको इतने ही ज़हन में रख लें, हम लंबी बात इस पर नहीं करते। अम्मा असल में ये था। इसके बाद क्या आता है अम्मा के बाद अलीम साहब को अच्छी तरह पता है कि बाद का मतलब क्या है यहाँ पर। किसके बाद? कल भी हमने पढ़ाया जी, बाद तस्मिया, जिसको मैंने बादल बसमला कहा, बादल तस्मिया कहा, बादल हमदला या बादल हमद, वस बादल तस्मिया, बादल हमदी, वस्सलाती वस्सलामी। यानी किसके बाद? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु सना और सलातो सलाम के बाद। अब मैं बात शुरू कर रहा हूं, मुसन्निफ हजरत कह रहे हैं। बात का मतलब भी समझ आ गया? अच्छा चले। अब इसके बाद ये बादू जो आया हुआ है, इसके ऊपर जो पेश है, ये बादू कबलू बादू की 3 हालतें हैं। कितनी हालतें आपने पिछले साल पढ़ी हैं? 3 हालतें हैं। एक में मबनी पर जमा होता है, 2 में मौरब होता है, और यहां पर मबनी पर जमा है। मबनी पर जमा क्या होता है कि जिसका मुजाफिले लिखा हुआ ना हो, आप निकालें। जैसे आप निकाल रहे हैं ना, बाद किसके? बिस्मिल्लाह के। बाद किसके? मुजाफिले लिखा हुआ है इसमें? नहीं है ना, लेकिन इधर है आपके कि नहीं है? इधर है। तो जिसका मुजाफिले कबलू बादू का लिखा ना हो, इधर हो नियत में, तो उस कबलू बादू को मबनी पर जमा कर देते हैं, यानी उसके ऊपर पेश ले आते हैं, बस सिंगल पेश। और इस पेश का नाम होता है जमा इवजी। क्या नाम होता है? जमा इवजी। का क्या मतलब है? ये जमा किसी के एवज में आए। किसके एवज में आए? मुजाफिले के। किसके एवज में आए? किसके एवज में आए? मुजाफिले के एवज में आए। समझ गए बात को? अच्छा चलें, मुजाफिले के एवज में आए। मुजाफिले आपने निकाल लिए, तो बहरहाल मबनी पर जमा है। अब आगे सुने, तर्जमा मैं कर रहा हूं। परवरदिगार का मुतरादिफ क्या होगा हसनैन? पालनहार। परवरदिगार पालनहार, पालने वाला। बेनियाज कौन है? अल्लाह। बेनियाज का मतलब क्या है? जिसको कायनात की किसी चीज की जरूरत ना हो। और इसका अरबी में क्या तर्जमा है? समद। समद के 9 मानों में से एक माना ये है कि कायनात का हर जर्रा अपने बनने, चलने, मिटने में जिसका मोहताज हो, और वो किसी का मोहताज ना हो, उसको समद कहा जाता है, और फारसी में उसको बेनियाज कहा जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, परवरदिगार बेनियाज का, बंदा नियाजमंद। अब बंदा क्या होता है? नियाजमंद। नियाजमंद का मतलब मोहताज। नियाजमंद का मतलब मोहताज। ये साथ नोट करें, वैसे अब ज़हन में होगा शायद आपके। क्या नाम है जी हजरत का? मोहम्मद इनायत अहमद। देखें अपने साथ कोई लंबी चौड़ी अलकाब नहीं लगाए। मोहम्मद इनायत अहमद। आगे क्या लिखा हुआ है? गफर लहुल अहद। ये दुआ दी है अपने आप को खुद। अल्लाह मड़ी की करे मगफरत कर शुए। अल्लाह मगफरत कर शुए। अच्छा, कौन मगफरत करे? अहद। अहद का माना क्या होता है? एक। वाहिद का माना भी क्या होता है? एक। अल्लाह ने दोनों लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अहद कहते हैं ऐसा एक जिसका दूसरा हो ही नहीं सकता। वाहिद कहते हैं ऐसा एक जिसमें दोनों ऑप्शन है, हो सके ना हो सके। ठीक है, यानी दूसरा उस जैसा हो भी सके, मिसाल ना हो सके। अब अल्लाह ने अपने लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया, तो जहन में आया कि अब ये कौन सा ऑप्शन है, हम मुराद लें। तो अहद ने आके कहा वो जिसका दूसरा नहीं होता, और कुरान में तशरीह भी कर दी, वलहुल मतलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़। वो अपनी मिसाल जमीन और आसमानों में आप है। लैसा कमिथलिही शै, उसकी मिसल कायनात में। फला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, उसकी मिसालें बयान। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, उसका निद मुकाबिल फरीक बनाने की कोशिश। अच्छा जी, आगे चलिए। आगे ये कौन अर्ज करता है कि इल्म सर्फ की ये किताब शफीक मुहसिन जामे महासिन, हाफिज वजीर अली साहब, इनके कोई हजरत है, उन्होंने इनको से डिमांड की थी कि हजरत आप कोई किताब लिखें इस हवाले से। उनकी तीब खातिर, उनके दिली ख्वाहिश की खातिर जजीरा अंडमान में तसनीफ की गई थी। जजीरा अंडमान में कैसे पहुंचे? कल के लेक्चर हमारे सबक में गुजरा है, 1857 की जंग आजादी और फलां फलां फलां। अच्छा, जजीरा अंडमान का आज क्या नाम है? काला पानी के नाम से मशहूर है। अच्छा, जजीरा अंडमान में मुझे करिश्मे तकदीर ने पहुंचा दिया था।
बवक्ते तसनीफ किसी इल्म की कोई किताब मेरे पास न थी। ये सारी बातें कल हो चुकी हैं। हकीर ने ये किताब इस अंदाज से लिखी है कि इसमें बहुत सारी अहम किताबों को इकट्ठा कर ली है। अब अहम किताबें कौन सी हैं? 5 उस दौर की, इनके दौर की जो अहम किताबें सर्फ में होती थी। नंबर 1 मीज़ान, मीज़ान और सर्फ। मीज़ान का माना तरखड़ी, तराजू। मुनशाब, मुनशाइब। मुनशाब कहते हैं जुदा जुदा शाख दर शाख, जुदा जुदा शाख दर शाख। ये किसने लिखी है? ये आप हिदायतुन्नहव वाले जो दूसरी हिदायतुन्नहव किताब पढ़ते हैं ना, हजरत की, उनकी भी किताब है मुनशाब। ठीक हो गया। इसका जिक्र हमने पिछले साल भी किया था मसादिर की दुनिया में। पंजगंज, पंजगंज खजाना। जुबदा, मक्खन। सरफे मीर, मीर साहब की सरफ, सरफे मीर। कितनी किताबें हो गई हैं? कहते हैं मेरी जो किताब है वो अल्लाह के फजल से इन 5 को घेर रही है और उनके कायम मकाम है। ठीक है। एक बार दूसरे फवायद पर भी मुश्तरक, सिर्फ ये नहीं है कि इन्हीं को घेर रही है, और जितने सर्फ के अहम बातें थी मैंने इसमें क्या कर दी हैं? घेर दी, शामिल कर दी हैं। रिसाला छोटा सा है लेकिन है जामे, कूजे में समुंदर बंद है। अब आगे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं तालिब इल्मों के बारे में जो इस किताब को पढ़ेंगे, यानी आपके लिए दुआ की है मुसन्निफ ने। डॉक्टर साहब तो से दुआ की थी। नफा अल्लाह, अल्लाह नफा दे। देखें नफा माजी है, मुजारे अमर है, नहीं है माजी है, और दुआ किधर होती है? मुस्तकबिल में होती है। तो माजी 10 बल्कि 11 जगहों में मुस्तकबिल का माना देती है। माजी 11 जगहों में किसका माना देती है? उनमें से एक दुआ बदुआ भी है। ठीक हो गया। अब ये यहां पर क्यों लाते हैं माजी को? माजी चूंकि पुख्ता चीज होती है, माजी में जो काम गुजर चुके हैं, अलीम साहब हम उसको वापस ला सकते हैं। तो इसको माजी दुआ को इसलिए माजी से लाते हैं कि दुआ ऐसी अटल हो या अल्लाह फिर रद्द ना हो। समझ आ गई होगी। ठीक है। नफा अल्लाह, अल्लाह नफा दे बिही, इस किताब के जरिए, अब तालिबीना अकेडमी के तलबा को। अच्छा, वरज़क़हुम, और उनको आसान ने यहाँ तर्जमा किया था उनको रोजी दे। मैं हर जगह रोटी नो सी यार, हाँ 2 4 रोटियां, रोटियां तो नहीं पूछे उसे हमको लगी थी भूख है। अच्छा, वरज़क़हुम, रिज़्क़ का मतलब होता है कोई भी खैर की चीज अता करना। उसमें इल्म भी हो सकता है, शिफा भी हो सकती है, उसमें रोटी पानी, दाना पानी सब कुछ हो सकता है। अब देखें यहाँ पर भी ऐसे ही है, वरज़क़हुम, अल्लाह उनको अता करे। क्या करे? अता करे। व इयाया, और मुझे भी अता करे। इयाया ज़मीर मंसूब मुनफसिल, मुझे भी अता करे। इत्तिबा, क्या अता करे? मफूल बिही आ गया। इत्तिबा सुन्नति सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि अजमाइन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी सय्यिदुल मुरसलीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा मुझे भी अता करे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 2 तरह के लफ्ज लाए, इत्तिबा, इताअत। क्या फर्क है इनमें? इताअत कहते हैं अक़वाल में पैरवी करना, इत्तिबा कहते हैं आमाल में पैरवी करना। इताअत कहते हैं अक़वाल में, इताअत, इत्तिबा अक़वाल में पैरवी करना। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर ये दुआ दे दी इन्होंने। यहां देखें आल की मैंने तशरीह कर दी है, जो जरूरी तशरीह थी वो कर दी है। अजमाइन का लफ्ज क्यों लाए यहाँ पर? अजमाइन आपको मालूम है कि आपने पिछले साल तवाबे की 5 किस्मों में से एक पढ़ी थी ताकीद की। उसमें ताकीद की लफ्जी और मानवी 2 पढ़ी थी। मानवी 9 हरफों से होती है। कितने हरफों से? उनमें से एक आपने पढ़ा था अजमाऊ, अक्ताऊ, अबताऊ, अबसाऊ। उनमें अजमाऊ से ये ताकीद आई हुई, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊ। तो ये अजमाइन से रद है रवाफिज पर। किस पर? रवाफिज पर, कि उनके यहाँ रवाफिज के यहाँ माज़अल्लाह उनकी किताबों की रूह से गोया आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सिर्फ 4 ही आदमी इस्लाम पर रह गए थे। अम्मार बिन यासिर, मिक़दाद इब्न अस्वद, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हुम। बाकी उनके यहाँ माज़अल्लाह इस्लाम से फिर गए थे। बदबख्त, ऐसे बदबख्त हैं। अब अजमाइन से लाकर रद्द किए जा रहा होता है हर वो जो हुजूर का सहाबी है, जिस पर लफ्ज़ सहाबी फिट होता है, बस वो इसमें दाखिल है। सहाबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में आप इस्लाम का दीदार किया हो या आप इस्लाम की मजलिस अटेंड की हो। दीदार करना जरूरी, वरना नाबीना फिर साहबी नहीं बनेगा। अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम मजलिस अटेंड की, सोबत हासिल की हो। सहाबी सोबत से है मजलिस हासिल करना, और फिर इसी ईमान पर उसको मौत आई हो।
अगर बाद में खुदा न खासा जाके फिर वापस आए और हुजूर की मजलिस अटेंड नहीं की, फिर वो ताबी हो सकते हैं, ताबी नहीं हो सकते। अच्छा जी, अब आगे चले जी। मुकदमा से मुराद क्या है? मुकदमतुल किताब। और ये आप इंशाल्लाह बड़े मजे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपने पीछे पढ़ी हुई हैं। इसमें क्या है? कलमे की किस्में, इसम फेल हरफ है। आप इंशाल्लाह खुद इसको चलाएंगे। इक्का दुक्का जो चीजें इसमें नहीं आ रही हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। मुकदमतुल किताब यहाँ आ रहा है तक़सीम कलमा और उसकी अक़साम के बयान में। कलमा को क्या है जी? आप खुद पढ़ें। लफ्ज़ मौजू मुफरद को कहते हैं, मोहमल के मौजू। इसकी कितनी किस्में हैं? 3 है। इसम फेल, इसम फेल। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने फेल को लाया है। अभी तक तो आप इसम को पहले पढ़ते आ रहे थे, आज फेल पहले आ गए। जवाब दे जल्दी। इल्म सीगा है, सर्फ है, और इल्म सर्फ वाले जो हैं इनके तफरुदात भी बहुत ज्यादा हैं। मैंने पीछे बताया था, अभी तफरुदात आ रहे हैं, उनमें से एक ही देखें, पकड़ लिया फेल और इसम पर हटो। इसम के साथ असल काम नहवियों का है। असल काम किसका है? और फेल के साथ इसकी गर्दानों के साथ असल ताल्लुक। इसी वजह से जब सर्फी गर्दानें शुरू करते हैं तो किधर से करते हैं? ना फेल से गर्दानें होती है, लेकिन शुरू किससे करते हैं? गायब से। गायब से ज़रबा ज़रबा ज़रबू। और जब नहवी शुरू करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? मुतकल्लिम से, क्योंकि उनका मौजू है कलमा और कलाम। कलमा और कलाम से मुतकल्लिम जुड़ता है तो वो कहते हैं ज़रबतु ज़रबना, ज़रबता ज़रबतु मा ज़रबतु, आखिर में जाके कहते हैं गायब। ये दोनों के, ये मैंने पिछले साल भी आपको समझाई थी, समझ गए ना? अच्छा, अब आगे चले जी। आगे जी। फेल जो अज़मिना सलासा, ये अज़मिना जमा है ज़मान की। 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना रखता हूँ, माजी, हाल, इस्तिक़बाल में से किसी एक, और माना मुस्तकिल पर दलालत करे। माना मुस्तकिल का मतलब ये है कि दूसरे से न भी मिलाएं तो अपना माना समझा सके, अपना माना समझा सके। इसम भी समझा सकता है, फेल भी। हरफ, ये बात तो पक्की है ना? जमाना फेल में होता है, इसम में बस यही वाली बात है। इसम वो चीज है जो बगैर अज़मिना सलासा के माना मुस्तकिल पर दलालत करे, जैसे रजुलन ज़ारिबुन। अब देखें, पहले में भी 2 मिसालें हैं, दूसरे में 2 मिसालें हैं। वजह, फेल में 2 मिसालें क्यों दी हैं? एक फेल माजी है, दूसरा फेल शाबाश। इसम में 2 मिसालें क्यों दी हैं? पहला इसमें नकरे, दूसरा इसमें फाइल। बोले जी हसान जी, सनैन जी, नहीं, पहला क्या है इसमें? जामिद है। पहले इसमें जामिद है, दूसरा इसमें, अब दूसरा निकाले, दूसरा उसके साथ तो होगा, वो तो लाजमी समझ आना चाहिए। मुश्ताक है, दूसरा इसमें मुश्ताक है, इसमें फाइल। ये साथ ऐसे लिखते भी जाएं, ये चीजें काम की हैं। बस औकात पूछ लिया जाता है ये 2 मिसालें क्यों दी मुसन्निफ ने। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सवाल है, उसका जवाब है वो समझ लें। इन्होंने तो पूरा सफा उस पर लगा दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 2 लाइनों में 3 लाइनों में उसको जवाब हो सकता था, लेकिन इन्होंने पूरा सफा हम जैसे मुझ जैसे नालायकों के लिए लगाया है कि ताकि वो अच्छी तरह समझ जाए। इधर नहीं समझे वो आगे समझे, उधर नहीं समझे आगे समझे, लेकिन है बिल्कुल आसान सा है। मसलन इन्होंने सवाल ये किया है, हाशी में देखें जरा, हाशी को देख लें ताकि लिखना ना पड़े आपको। हाशी में इन्होंने ये कहा है कि आपने कहा है कि इसम में जमाना नहीं होता। हम आपको दिखाते हैं इसम में भी जमाना है। मसलन अलमाजी, कौन सा जमाना? अलमाजी इसम है ना, अलिफ लाम भी आया हुआ है, भी माजी इसम, फेल तो नहीं। अम्स, गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ कल। माजी गुजरा हुआ जमाना, अम्स गुजरा हुआ कल। हाल मौजूदा, अल-आन अभी, अल मुस्तकबिल आने वाला, गदन कल आने वाला, कल आने वाला। जैसे अम्स गुज़श्ता कल, और माजी गुजरा हुआ, मुस्तकबिल आने वाला, और गदन आइंदा कल। हो गया। अब कहते हैं इसमें जमाने तो आप कहते हैं इसमें जमाना नहीं होता। जवाब दें, सवाल तो वाकई बड़ा मजबूत है, इतराज तो सही तगड़ा तो इतराज है। जवाब ये है कि भाई बात ये, आप हमारी बात को नहीं समझे। हम ये कहते हैं कि फेल का जो सांचा और ढांचा है ना, जमाना उससे मालूम होगा। ये देखिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, फेल का जो सांचा, ढांचा, सूरत, शक्ल सूरत, वजन है, आप हमें जमाना उससे मालूम होता है, उसके माने से नहीं होता। उसका माना जो है ना वो अपनी जगह कायम है। मसलन ज़राबा के अंदर असल माना क्या है? मार, मारना। तो अम्स का माना ही कल, गुजरा कल है ना। ज़राबा का माना गुजरा कल तो नहीं है, मारना है, लेकिन इसकी शक्ल से ज़ाराबा, फ़ाअला,
इसकी शक्ल से पता चलता है ढांचे सांचे से कि क्या है यज रीबू मुजारे हाल इस्तिकबाल। तो क्या फर्क आया कि फेल के माने से नहीं शक्ल सूरत और वजन से जमाना समझ आता है। और आपने जो मिसालें इसम की दी हैं वहां ये चक्कर नहीं है, वहां उसके माने से जमाना समझ आता है। ये है फर्क। देखें आसान लफ्जों में बयान हो गया। अभी देखें नीचे पूरा सफ़ा इस पर लगा हुआ है। अगर आप इस नुक्ते को समझ गए तो आप इस सफ़े को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने एक मिसाल दी है बड़ी खूबसूरत। हाँ जी, अल आन, अल आन। अब देखें मसलन अल आन, इसका वजन निकालें अल कबरू, अल कब। अल आन में तो आप कहते हैं अभी जमाना आ गया, तो हम कहते हैं अल कबरू का मतलब कबर है, खास कबर। तो अल कबरू का वजन भी अल आन वाला है, तो इसमें जमाना निकाले ना, अभी की कबर। पता चला इसकी शक्ल से जमाना मालूम नहीं, इसके माने से मालूम हो रहा है। अच्छा, इसको समझ गए? किसी के ज़हन में अगर ये सवाल जवाब ना आया हो तो अलीम साहब आगे तुझे कदे बयान कर शुरू असि तसल्ली भी कर। सवाल क्या पैदा हुआ है? हम चंद इसम दिखाते हैं। इसम जो होता है इसमें भी जमाना नहीं होता, जमाना ना इनके मुताबिक पाया जाता है। हाँ जी, इन्होंने मिसालें दी हैं, अम्स की, गुज़रा कर नहीं, अल-आना की जी। तो ये जवाब ही देते हैं कि इसका जो जमाना पाया जाता है वो हम जो कहते हैं जमाना फेल में पाया जाता है वो उसकी शक्ल के एतबार से, माने के एतबार से उसका अपना जुदा माना होता है। लेकिन आप जो मिसालें दे रहे हैं ये जमाना उसके लफ्ज से, माने से, उसके उस माने से समझ आ रहा है हमें। समझ गए? बस यही। आगे चले। हर्फ, हर्फ वो है जो माना गैर मुस्तकिल पर दलाल करे, यानी उसका पूरा माना ना हो, अधूरा हो, समझ में आने वाला। मसलन देखें मिन हरफे जर, अन हरफे, अला हरफे। सारा दिन मैं कहता हूँ अला अला अला, पर, तो क्या होगा पर? कुछ समझ नहीं आएगी। मेन 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 मेन, अन अन अन, कोई पता नहीं चलेगा। कब पता चलेगा? जब इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? इसम फेल। मसलन सिरतु मिनल बसरती इलल कूफा, चला मैं सैर की मैंने बसरा से कूफा की, कूफा तक। अब तक और से का तब पता चला जब दाएं बाएं इसम और फेल आया। ये अपना माना खुद नहीं समझ आ सकता, लेकिन इसम खुद बताते हैं। मैं कहता हूं असद मुबारक, आप सब समझते हैं असद मुबारक ही बैठे, ठीक है जी। मैं कहता हूं खाता है, तो आप समझ सकते हैं खाता क्या होता है, फिर सारा समझते हैं। लेकिन आन में ये चक्कर नहीं, यानी हरफ में ये चक्कर नहीं है। आगे चले जी, जैसे मैंने दा, आगे कहते हैं माना और जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में। यहां से आप नोट फरमाएं, यहां से मुसन्निफ फेल की 3 तकसीमात जिक्र कर रहे हैं। यहां से मुसन्निफ फेल की 3 तकसीमात जिक्र कर रहे हैं। 3 तकसीमें। तकसीम अव्वल यहां से आ गई है। तकसीम अव्वल ये है कि फेल की जमाना और माना के एतबार से कितनी किस्में हैं? 3। माजी, मुजारे, अमर। ये तफर्रुद नंबर 1 आया, या यूं कहे तफर्रुद नंबर 2 है। तफर्रुद नंबर 1 क्या था? इन्होंने कलमा को किससे शुरू किया? फेल से। मैंने कुछ उसमें नुक्ते भी आपको बता दिए। तफर्रुद नंबर 2 क्या है? इन्होंने यहाँ पर फेल की 4 किस्मों में से डॉक्टर साहब एक को खा लिया है, नहीं को। हालांकि अभी तक आप 4 किस्में पढ़ते आ रहे हैं। जवाब क्या है? जवाब ये है कि हजरत ये कहते हैं कि नहीं, असल में कोई अलग से फेल नहीं है। डिमांड 2 तरह की होती है, डिमांड करने की, न करने की। तो डिमांड करने न करने की है तो डिमांड ही है, तो अमर। तो लिहाजा नहीं को उसको ताबे किया, गोया अमर को इन्होंने मर्द शुमार किया और औरत को उसके ताबे नहीं को उसको औरत के तरह ताबे कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आ गया माजी। माजी वो जमाना गुज़श्ता जिसके किसी माना के वकू पर दलालत कर, जैसे फाला उसने, उस एक मर्द ने गुज़श्ता जमाने में काम किया। ठीक हो गया जी। अच्छा आगे चले। मुजारे। मुजारे वो है जो जमाना मौजूदा या आइंदा किसी फेल के वकू पर दलालत करे, या फरू करता है या करेगा वो एक शख्स। अच्छा याद रखें, फिर मुजारे में कितने जमाने होते हैं? 2। और मैंने पिछले साल भी बताया था कि वक्ती तौर पर आप कितना जमाना लेंगे? 1। जब आप किसी जगह तर्जमा करेंगे ना इबारत में, तो आप ऐसे नहीं तर्जमा करेंगे मारता है या मारेगा, क्योंकि काम या हाल में हो रहा होगा या मुस्तकबिल में होगा, तो दोनों को कैसे कर रहे हैं आप जमा? तो इसको कहते हैं जमा बैन अल हकीकती वल मजाज।
उसूल फिक़्ह का कायदा है हकीकत और मजाज जमा नहीं होते। किसी ने एक को हकीकत बनाया, किसी ने दूसरे को हकीकत बनाया, बहरहाल जो भी कर लें, लेकिन एक फेल एक ही जमाने में होता है, दूसरे जमाने में उस वक्त नहीं होता। माजी में हो चुका, अब हो रहा है, आइंदा होगा, तो वक्ती तौर पर एक ही जमाने में चलेगा काम, वो काम सारे जमानों में गठा चल सकता नहीं। समझ गए बात को? ये भारत में इस तरह होगा। अमर वो है जो फाइल मुखातब से जमाना आइंदा में किसी काम की तलब पर दलालत करे। इफ़ाल कर तू एक मर्द, अब डिमांड करने की हो अमर, डिमांड न करने की हो नहीं। अब यहाँ पर भी सुने, इन्होंने जमाना आइंदा कहा है। मैंने आपको पिछले साल बताया था अमर में कौन सा जमाना होता है। मैंने कहा था हाल का आखिर, मुस्तकबिल का। ये भी बात हज़रात ने कहा, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ताबीर है। आप जब कहते हैं ना पढ़िए, तो मतलब क्या होता है, अभी से हाल के आखिर में भी पढ़िए और आइंदा भी पढ़िए, तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर ताबीर है। अगर फेल माजी या मुजारे की निस्बत फाइल यानी काम करने वाले की तरफ हो तो फेल मारूफ है। आपको पता है ना, ज़राबा यानी फाइल उसका मालूम है, ज़राबा, और उस मारा उसे एक मर्द ने, यज़रिबु मारता है, मारेगा वो एक शख्स। अब अगर मफूल की तरफ हो यानी जिस पर फेल वाक़या हुआ है तो वो मजहूल है, यानी जिसका फाइल मालूम ना हो, जैसे ज़ुरीबा मारा गया, युज़रबु मारा जाता है या मारा जाएगा वज़मन। और अमर हमेशा मारूफ ही होता है। ये तफर्रुद नंबर 3, साथ में बता रहा हूँ, तफर्रुद नंबर 3। ये कहते हैं अमर सिर्फ वही लाडले 6 हैं। अलीम साहब कड़े 6 जरा पढ़े। इज़रिब, इज़रिब, इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा, ये लाडले जिनको मैं कहता आ रहा हूँ। अब इनसे पूछा गया कि हजरत ये बाकी लियज़रिब, लियज़रिबा, लियज़रिबू तो सारी दुनिया उसको अमर ही आती है, तुझे की ना आते और ऐसी शक्ल दे दहू तो मुजारे, लिहाजा वो मुजारे दी किस्म है। कड़ी किस्म है? मुजारे मकरून बिलामिल अमर, मुजारे मकरून बिलामिल अमर, मुजारे मकरून बिलामिल अमर, ऐसा मुजारे जिसको मिलाया गया हो लामे अमर के साथ, जैसे लियज़रिब, ठीक हो गया, लियज़रिब, ऐसा मुजारे। समझ गए इस बात को? तो इन्होंने ये तफर्रुद नंबर कितना आया, ये नोट रखें ताकि आगे जो तफर्रुद आए फिर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा तफर्रुद है। अच्छा जी, आगे कहते हैं माजी और मुजारे मालूम मजहूल अगर फेल के सबूत पर दलालत करें तो फेल कौन सा होगा? मुस्बत, ज़राबा, जैसे नसरा, नुसिरा, यनसुरु, युनसरु, ठीक है। और अगर नफी पर दलालत करें तो क्या होगा? फेल मनफी, मा ज़राबा ला यज़रिबु ला युज़रबु, ठीक हो गया जी। और आपने पिछले साल पढ़ा था माजी पर नफी के लिए क्या आता है? मा, मुजारे पर ला। और अगर ला माजी पर आ जाए तो फिर एक और माजी एक और ला के साथ लाई जाती है। फला सद्दका वला सल्ला, फला सद्दका, सद्दका माजी है, लाया, अब उसने कहा कला ना से और भी आना में करीब न ठहर दिया था, वला सल्ला, नन उसने तस्दीक की ना उसने। अच्छा, सल्ला भी माजी है, दोनों बाबे तफील हैं, दोनों बाबी तफील हैं। अच्छा जी, आगे चलें। इसमें आगे कहते हैं हुरूफ असलिया की तादाद के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं। ये फेल की तकसीम नंबर, ये भी ना, फेल की तकसीम नंबर 2 है। कितनी तकसीमें करेंगे फेल की? 3। तकसीम नंबर 2 आ गई है। सुलासी और रुबाई, ये ठीक कहा है इन्होंने, ये सब कह रहे हैं। फेल कहां तक चलता है? सुलासी रुबाई तक। और इसमें जामिद कहां तक जाता है? खुमासी तक। साहब याद है, ठीक है जी। यानी खुमासी, इसमें जामिद में 6 किस्में बनती हैं और फेल में कितनी किस्में बनती हैं? 4। ये वो बात कर रहे हैं। आगे चलें। सुलासी जिसमें सिर्फ असली 3 हुरूफ हो, नसरा, फ़अला, यनसुरु या फ़अलु, या तो इलामत मुज़ारे है, बाकी 2 3 ही हैं। रुबाई वो है जिसमें हुरूफ असली 4 हो, जैसे बासरा, युबासिरु। नसरा का माना तो आपको आता है ना, मदद करना। बासरा का माना क्या है? बखेरना, फैलाना, मुंतशिर करना। अलीम साहब जी जी, क्या माना बताया मैंने? बखेरना, बखेरना, मुंतशिर करना, फैलाना, बरामद करना, ये माने इसके आते हैं। किसके? बासरा। साथ नोट कर सकते हैं।
फिर इन दोनों में से हर एक मुजर्रद होगा, उसकी माजी में बजुज का मतलब सिर्फ 3 या 4 हुरूफ असली के कोई हरफ जायद ना होगा। या मजीद फी होगा कि उसकी माजी में हुरूफ असली, देखें माजी का कौन सा सीगा, ये सिर्फ माजी कह रहे हैं, माजी से मुराद पहला सीगा। मैंने बताया था पिछले साल, लेकिन अक्सर बातें मैंने पिछले साल बताई नहीं है सरफ में कि हमेशा गर्दान में माजी का पहला सीगा देख लिया करें, उसमें वो असल खालिस होता है। अच्छा जी, तो उसकी माजी मरूफ असली के अलावा कोई हर्फ जायद भी होगा। सुलासी मुजर्रद की मिसाल नजर है, सुलासी मुजर्रद की मिसाल इज्तनबा अकरमा, इज्तनबा बाब इफ्तियाल की माजी है, इज्तनबा यज्तनिबु इज्तिनाबन, अकरमा युकरिमु इकरामन बाब इफआल की माजी है। रुबाई मुजर्रद के जैसे बासरा युबासिरु बासरतन, और रुबाई मजीद फी की जैसे तसरबला का माना, इज्तनबा का माना क्या होता है, परहेज किया, अकरमा इकराम किया, बासरा का क्या माना बताया, बखेरना मुंतशिर करना। अब आ गया कौन सा, तसरबला का माना होता है कमीज पहनना, क्या पहनना, कमीज पहनना। इब्रन शका, तसरबला हो गया, इब्रन शका इब्रन शिकु इब्रन शाकन, इब्रन शका जो है इसका माना होता है खुश होना, क्या माना होता है, और तसरबला का क्या माना है, कमीज पहनना। अच्छा, ये फेल की तकसीम नंबर कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई, 2 हो गई। फेल की तकसीम नंबर 3 आ गई। अक़साम उरूफ के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, फेल की कितनी किस्में हैं, 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 4। सही, सही, और इसी तरह जो है बोले जी को सही, महमूज, मुअत्तल और मुज़ाफ, ये चीजें भी आपने पिछले साल पढ़ी हुई हैं। अब जरा देखें, इसको हम जल्दी से 5 मिनट निपटाते हैं, लेकिन अजमल साहब से दोहराएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये हफ्त अक़साम है, क्या चीज है, हफ्त अक़साम है। हफ्त अक़साम आते हैं आपको, पहले हम वैसे चला लेते हैं इसको जी, हफ्त अक़साम को। हफ्त अक़साम सही, सही, मुअत्तल, मुज़ाफ, महमूज, कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4, ठीक है। और टोटल इनको खोले तो कितने में जाते हैं, 7। मसलन सही वो है जिसमें कोई, पहले मुझे बताएं बीमारियां कितनी हैं, 3 तरह की, अलिफ वाउ या, हुरूफ इल्लत। नंबर 2 मुज़ाफ, मुज़ाफ का मतलब डबल हरफ, एक जिन्स के 2 हरफ। नंबर 3 महमूज, हमजा। 3 हो गए, 3 बीमारियां। ये 3 बीमारियां अगर लगेंगी तो फिर बीमार होगा। ये 3 बीमारियां नहीं हुई तो सही होगा। सही को किनारे करते हैं, सही असल में तंदुरुस्त को कहते हैं, जिसके फाइल नाम के मुकाबले में, हुरूफ असली के मुकाबले में कोई बीमारी वाला हरफ ना हो। अच्छा, जैसे ज़राबा, नसरा, फतह, अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं। और अब आए जी मिसाल की, मिसाल दे दें, मिसाल जी, वादा हरफ इल्लत आया फा के मुकाबले में, तो मिसाल वावी। यसरा मिसाल याई। कवला अजवफ वावी। बया याई। रमाया नाकिस याई। दावा, समझ आ रही है, आ रही है ना। अच्छा जी, आगे मुजाफ की तरफ जाएं। फर्रा, फरारा, मुजाफ सुलासी। दम दमा, हससा, जमजमा। अच्छा, उधर आ जाए जी, हुरूफ इल्लत को डबलिंग कर दें जी। तवा, लफीफी, मकरून, वाउ या मिले हुए। अब इधर से मिलाएं, वैलुन यौमुन, वैलुन, ठीक हो गया। अब मफरूक करें, लफीफ मफरूक, दरमियान में फर्क डालें, फा और वकाया, वका, समझ आ गई है। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद महमूज की तरफ आए। महमूजुल फा अमरा, महमूजुल आइन सअला, महमूजुल लाम करा। आ गया सबको, यही है ना। अब इसमें लिखें 4, 10, 11, 14। 4, 10, 11, 14 कॉपी पर लिखें। 4, 10, 11, 14। अब ये 4, 10, 11, 14 कैसे हैं, इसको जरा समझें। 4, 10, 11, 14 कैसे हैं। अब मिसाल के तौर पर 4 तो आपने अभी खुद गिने, 4 बीमारियों के नाम लें। और 4 जो शुरू के हैं, सही, मुअत्तल, महमूज, मुज़ाफ, ये 4 आ गए। अब हम इसको किधर लेके जाते हैं आगे,
10 की तरफ। किसकी तरफ जी? 10। अब 10 देखें, सही में 1, महमूज में 3, मिसाल में 1, अजवफ में 1, नाकिस में 1। इनको एक एक शुमार के वावी आई की छोड़ दें, एक एक। लफीफ में 2 और मुजाफ में 1, मुजाफ में 1। मिलाएं, कितने बन गए? सही 1, महमूज 3, कितने हो गए? 4, मिसाल 5, 5वां हो गया ना, अजवफ 6, नाकिस 7वां, लफीफ में 2 हैं, 9वां, 8वां, 9वां, और मुजाफ में 1, कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 11 की तरफ, अतीक साहब समझे इस बात को? 11 की तरफ लेके जाएंगे। 11 में कैसे लेके जाएंगे? बाज के यहाँ मुजाफ में भी 2 शुमार होते हैं, क्योंकि मुजाफ सुलासी भी है। तो अब कितने हो गए? 11। अब 14 कैसे हैं? 14 कैसे हैं? तो 14 को बराबर करें। 14 कैसे बराबर होंगे? देखें, देख, हाँ बिल्कुल सही। 1, मिसाल वावी याई 2, और नाकिस 2, अजवफ भी 2, लफीफ में 2, और मुजाफ में भी 2, मिलाएं टोटल बन जाएंगे 14। तो एक लिहाज से 4, एक लिहाज से 10, और मुसन्निफ यहाँ पर 10 कह रहे हैं गालिबा। कितने कह रहे हैं? इनको 10 ज्यादा पसंद है, 10 ही कह रहे हैं। तो देखें ना, ये आखिर देखें ना, कुल 10 किस्में, 7 किस्में हुसूसी तौर पर जिक्र की जाती हैं, ऊपर लिखा है इसी तरह ये कुल किस्में 10 बन जाती हैं। इसलिए मैंने अलग-अलग करके आपको बताया 4, 10, 11, 14। ठीक है जी, हर पुर्जे को जुदा करके कहना है। इसम की 3 किस्में हैं। अब देखें फेल की 3 तकसीमात मुकम्मल हो गई, तो आखिर में आ गया इसम की 3 किस्में हैं। मसदर, मुश्तक, जामिद। मसदर, मुश्तक, जामिद। मसदर वो है जो किसी काम पर दलालत करे, और फारसी में इसके लिए आखिर में क्या आता है? दन या तन। ये पिछले साल गुजरा है। जैसे अज़्ज़रबु ज़दन, मारना, अलकत्लु कुश्तन, लड़ना। तो उर्दू में आता है नाना, और उसमें दान दान, दान तन। और मुश्तक वो होता है जो फेल से निकला हो, जैसे ज़ारिबुन, आगे क्या लिखा है? मनसरुन या मिनसरुन, मनसरुन या मिनसरुन। मनसरुन हो तो इसमें ज़र्फ है, और मिनसरुन हो तो इसमें आला है। ओ जी। और इसमें जामिद वो है जो ना मसदर हो ना मुश्तक हो, जैसे रजुलन जाफरुन। रजुलन का माना मर्द, और जाफरुन का माना मुख्तलिफ माने इसके आते हैं, नदी, नाला, छोटा दरिया, गधा, मुख्तलिफ माने इसके आते हैं। ठीक है। मसदर और इसमें मुश्तक में भी कहते हैं, जिस तरह फेल में आपने सुलासी मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, खुमासी मुजर्रद ये बनाया है ना फेल के अंदर, रुबाई मुजर्रद तक, तो ये 6 अक़साम जो आपने उधर बात की है, ये आप मसदर और मुश्तक के अंदर भी कर सकते हैं। मुश्तक के अंदर भी, इसमें मुश्तक के अंदर भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने वहां 7 अक़साम की किस्में बनाई हैं, वो यहाँ भी बना सकते हैं। आगे कहते हैं जामिद की बेतबार हुरूफ के तादाद की 6 किस्में हैं। ये देखें, वही बात हुई, 6 अक़साम मैंने कहा था, फेल सिर्फ 4 में चलता है, और इसमें जामिद 6 में चलता है। यानी सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, खुमासी मुजर्रद। हाँ जी। अब देखें इन्होंने मिसालें दी हैं। मसलन सुलासी मुजर्रद की दी है रजुलन 3, सुलासी मजीद की दी है हिमारुन, रुबाई मुजर्रद की दी है जाफरुन। हिमारुन माने खोता, जाफरुन के माने मैंने बता दिए। रुबाई मजीद फी, जैसे करतास, करतास का माना कागज, क्या माना है? कागज। और खुमासी का मतलब सफरजरुन, सफरजरुन का माना होता है ये सेब जैसा कश्मीरी फल है, कोई सेब जैसा कश्मीरी फल है, और नाशपाती है, जो कुछ भी है, कोई फल है कश्मीरी। अच्छा, खुमासी मजीद कबासरा, कबासरा का माना देखें नीचे लिखा हुआ मोटा ऊंट। क्या लिखा हुआ है? मोटा ऊंट। अच्छा, अनवाए उरूफ के एतबार से इसकी भी 10 किस्में बनती है। जिस तरह ये 7 उरूफ उसकी बनती है, ऐसे ही 7 किस्में या 10 किस्में आप तक शाम की इसमें जामिद में भी बनती हैं, इसमें मुश्तक में भी बनती हैं। चूंकि फेल में तसरीफात बहुत ज्यादा हैं, तसरीफात का माना गर्दाने, गर्दाने ज्यादा हैं, और इसम में गर्दाने कम है, और हरफ में बिल्कुल गर्दाने शाने नहीं होती। तो इसलिए सर्फियों की यहाँ कौन मद्देनजर रहता है? फेल, क्योंकि उसकी गर्दाने ज्यादा होती हैं। यह आपका मुकदमा अल्लाह के फजल से आज हमने खत्म कर दिया है। आगे बाब अव्वल से आपकी 4 बाब किताब के, और आखिर में खातबा इंशाल्लाह शुरू कुछ अंदर है, इसमें जरा अंदर है।